ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम गरिमा है, मैंने रैंक 2 सिक्योर की है। मेरा जो ऑप्शनल है वो भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स रहा है। मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2020 में। एंड ये मेरा यूपीएससी सीएससी में सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में दिया था एंड इन दैट अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था एंड फिर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने प्रीलिम्स दिया, फर्स्ट टाइम मेंस दिया और फर्स्ट इंटरव्यू दिया। हाँ, सो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं कुछ कहूँ तो आई थिंक GS1 और GS2 मतलब जो जनरल स्टडीज पेपर और सीसैट दोनों पर इक्वल फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल सीसैट का पेपर थोड़ा चेंज हो रहा है एंड इट्स गेटिंग टफर डे बाय डे। तो सीसैट को इग्नोर नहीं कर सकते। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिजर्विंग एस्पिरेंट्स जो कि बिकॉज सीसैट इतना टफ हो रहा है दे इग्नोर सीसैट या फिर उस दिन उस प्रेशर में सॉल्व नहीं कर पा रहे, दे आर आउट ऑफ दिस एग्जाम ऑल टुगेदर। सो आई थिंक सीसैट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने की थी बीइंग अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, वो है कॉम्प्रहेंशन पर फोकस करना, विच यू कैन डू थ्रू यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की एंड ऑफिशियल कॉम्प्रहेंशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा रीजनिंग रीजनिंग थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है मैथ्स से, तो अब रीजनिंग जैसे कि सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, इनके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक एक्सेट्रा की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो 2014 ऑनवर्ड्स जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लें एंड देन वट एवर रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इन एनी बुक which is made for maths and reasoning, आप उसको solve कर सकते हैं। And then for the maths part also, I think a lot of book does not need to be solved, but what you can do is pick up topics which are simpler, जैसे कि percentage, जैसे कि रेशियो, proportion, profit and loss। ये चैप्टर्स थोड़े कंपेरेटिवली इजी हैं एंड जो चैप्टर्स आपको बहुत टफ लगे जैसे कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, इसमें आप अपना उतना टाइम ना वेस्ट करें। तो अगर आप कंफर्टेबली 50-60 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इन सीसैट, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। और उस दिन आपको वहां उस 2 घंटे में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम। हो सकता है आपने अपने मॉक टेस्ट में तैयारी करते हुए ये प्रैक्टिस किया कि आप 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बट जो पेपर आया उसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी, तो आपको अपना जजमेंट वहां अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 2022 सीसैट में डिस्पाइट मैंने सोचा था कि मैं 55-60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी, आई अटेम्प्टेड 40-42 क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि मुझे लगा यही सेफ स्पॉट है जितना में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो सकते हैं एंड आई गॉट अ 79 इन सीसैट। तो ये सीसैट के लिए हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने एसए की तैयारी कैसे की। तो मुझे लगता है कि एसए की तैयारी के लिए आप सबसे पहले अपना जीएस मेंस का जीएस कंप्लीट कर लें। जब आप अपना मेंस का जीएस कंप्लीट कर लेते हैं पूरी तरीके से, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंटेंट जो आप यूज कर सकते हैं अपने किसी भी आंसर लिखने में, क्योंकि आपने अगर एथिक्स पढ़ा है तो आपको बहुत सारे एथिक्स की थ्योरीज पता है, एग्जाम्पल्स पता है, जिसके थ्रू आप अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे एसए में। और एसए में आई थिंक अगेन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एसेस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे प्रैक्टिस करें, उसका स्ट्रक्चर बनाकर देखें एंड इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है किसी भी इंस्टीट्यूट का इन यूपीएससी प्रीवियस ईयर एसेस का सॉल्यूशन देखना। उससे क्या होगा, आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा कि मैंने इस एसे के लिए ये सोचा, मैंने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया एंड आप उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। तो ये एसे के लिए किया। एसे में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना, दूसरी बात क्रिएटिव रहना और एक टेम्पलेट फॉर्म में ना लिखकर थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना। आप एक एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे के लिए मैं कहना चाहूंगी। नेक्स्ट है कि आपने ऑप्शनल की तैयारी कैसे की। तो मेरा जो ऑप्शनल है वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था। मैंने सबसे पहले तो ऑप्शनल के लिए देखा कि मार्केट में कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। मैंने इसके लिए रैंकर्स से पेपर 2 के लिए गाइडेंस भी ली। तो आपको एक बार जब रिसोर्स मिल जाए कि आपको अपने ऑप्शनल के लिए क्या रिसोर्स रेफर करने हैं, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। फिर एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रेपिटेडली टेस्ट्स दे, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखने के लिए कि कोई भी मेंस का पेपर आप विद इन टाइम लिमिट खत्म कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने GS1, GS2, 3, 4 की तैयारी कैसे की? इन सब के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस है, आप उसको निकालें, अपने वॉल या जहां पर भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल उस पर पेस्ट करें, एंड देन आप एक एक पेपर वाइज बिगिन करें, बिकॉज या फिर आप दो पेपर साइमल्टेनियसली, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर उस तरीके से वो हाफ हजार्ड प्रिपरेशन से आपकी इनकम्प्लीट प्रिपरेशन रह जाती है। तो आप मे बी GS1 और 4 को साथ में पिक करें, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग GS1 and 4 साथ में, इस वजह से बिकॉज दे आर मोस्टली स्टैटिक एज कम्पेयर टू GS2 and 3, जिसमें आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर से अपडेटेड रहना पड़ेगा इवन उस 3 महीने के दौरान जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में रहते हैं। सो यू कैन डू दैट। जो भी एक एक वर्ड ऑफ द सिलेबस है उस पर आपके पास कुछ नोट्स होने चाहिए, या तो आपने जो भी कोचिंग एक्सेट्रा ली है उसके नोट्स यूज करिए, या फिर एक एक वर्ड इफ यू जस्ट टाइप लेट्स से फेडरलिज्म और आप उसको गूगल पे फेडरलिज्म यूपीएससी टाइप करेंगे, आपको 4-5 वेबसाइट्स लाइन से मिल जाएंगी। जिस भी वेबसाइट का आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है, दिखने में सही लग रहा है, एक्सेसिबल लग रहा है, कंटेंट बढ़िया लग रहा है, मिस्टेक्स नहीं मिल रही हैं, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ पर आप कुछ ना कुछ मिस्टेक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर ये सब है फेयर इनफ, देन व्हाट यू कैन डू इज सिंपली आप उसको वहां से पढ़ के उसके नोट्स फिर बना के रख लीजिए। इन दी एंड ये होना चाहिए कि आपके पास उन सारे वर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, एंड देन इन सबको यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट विथ करंट अफेयर्स। तो आई थिंक जो मेंस 365 आते हैं वो काफी अच्छा रिसोर्स है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप पॉलिटी के करंट अफेयर्स उससे यूज कर सकते हैं, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, सबके करंट अफेयर वहां से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक बहुत शुरू से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप क्या लिखेंगे फिर, until and unless you are not very familiar with the syllabus, what is to be written, क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, क्या है एक पॉजिटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है उस प्रॉब्लम का, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता आई थिंक आंसर राइटिंग का उतना पर्पस नहीं बनता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्री रिक्विजिट बिफोर स्टार्टिंग आंसर राइटिंग इज एटलीस्ट 50% सिलेबस तो हो जाना चाहिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर आंसर राइटिंग। शुरू में आप 4 आंसर्स एक दिन में, 5 आंसर्स एक दिन में लिखना स्टार्ट करें, बट अल्टीमेटली आंसर राइटिंग का फायदा तभी होगा जब आप 20 क्वेश्चंस 3 घंटे में सॉल्व करें। तो एक स्ट्रैटेजी जो ड्यूरिंग मेंस आप फॉलो कर सकते हो, जो मैं फॉलो करती थी, वो था जो आपका 5 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है, उसमें व्हाट यू शुड डू इज रीड द क्वेश्चन दैट यू विल अटेम्प्ट। तो मान लीजिए आप 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11th क्वेश्चन से लेकर के 20th क्वेश्चन तक 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो मान लीजिए आप 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो आप उस रीडिंग टाइम में 11th क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए कि मैं इसमें ये लिखूंगा, इससे स्टार्ट करूंगा, इसका कंक्लूजन ये दूंगा। आपको वो लिखना नहीं है रीडिंग टाइम में ऑब्वियसली, बट आप अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लीजिए, एंड देन यू कैन डू इट फॉर एटलीस्ट 2 more क्वेश्चन। तो 11, 12, 13 के बारे में मैंने सोच लिया 5 मिनट में कि मुझे क्या करना है। जैसे ही राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 को तुरंत लिख लूंगी, एंड आई विल टेक 11 मिनट्स फॉर एवरी 15 मार्कर एंड 7 मिनट्स फॉर एवरी 10 मार्कर। और एग्जाम में भी कोशिश रहती है, पूरी कोशिश रहती है, आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप विद इन टाइम हर क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाए। और आप जो बोल रहे हैं कि आपको आप जो ये बोलते हैं कि मे बी किसी क्वेश्चन में 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, तो ये इसका सॉल्यूशन यही है कि उस 20 क्वेश्चन में आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिसके बारे में आपको थोड़ा कम आइडिया होगा, तो उसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनीथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस, आप उसमें थोड़ा कम लिख सकते हैं। तो आप उसमें 1 पेज या 2 पेज जो लिखें, एंड देन वहां से 2-2, 3-3 मिनट बचाएं, एंड दिस कैन बी यूज्ड इन वो आंसर्स लिखने के लिए जो आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हर आंसर में कोशिश करें कि एक छोटा सा डायग्राम दे दें, मे बी एक पाई चार्ट, मे बी एक इंडिया का मैप। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक नक्सलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें अपार्ट फ्रॉम राइटिंग नोट्स एंड टेक्स्ट जो मैंने लिखा, मैंने एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाया और मैंने उस पर शेड करके रेड कॉरिडोर मैप मार्क कर दिया। I think these small diagrams make your answer look beautiful, make your answer look more presentable. क्लाउड बर्स्ट या किसी भी डिजास्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एक इंडिया का मैप बनाए और फिर आप दिखा दे कि ये वो जोन्स है जहां पर फ्लड्स बहुत कॉमन है, यहाँ पर ड्रॉट्स बहुत कॉमन है, एंड दीज थिंग्स यू कैन डू वाइल प्रिपेयरिंग ओनली। आप दिमाग में रखें कि मुझे डायग्राम्स यूज करने हैं, मुझे छोटे छोटे मैप्स यूज करने हैं, और कुछ बहुत सुंदर डायग्राम्स या एक्सटेंसिव मैप्स बनाने की जरूरत नहीं, दे शुड बी ब्यूटिफुल, दे शुड बी क्लियर, बस साफ सुथरे मैप्स होने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अबाउट इट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस या फिर इंटरव्यू में तैयारी कैसे की। तो आई थिंक जब आप पूरी मेंस एक्सेट्रा की तैयारी कर लेते हैं,
तो आप इन जनरल अवेयर रहते हैं कि क्या चल रहा है, लेट्स से इकोनॉमिक्स के फील्ड में क्या मेजर इश्यूज हैं या सिक्योरिटी के फील्ड में क्या मेजर चैलेंजेस हैं, सो यू आर मोस्टली अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। आपको ओपिनियंस फॉर्म करना